पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। हमारा जन्म जिन परिस्थितियों में, जिन परिवार में, जिन कुल में होता है, उसी के अनुरूप ही मेरा आचरण होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा समाज में कहा जाता है कि आपके कर्म, आपके स्वभाव, आपकी बातें यह बता देती हैं कि आपकी कुल परंपरा क्या रही है, आप किस कुल से हैं और कैसे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इस बात का खंडन है कि अगर हमारा जन्म स्थान किसी जगह से है तो वह उस जन्म स्थान से हम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन मेरे गुण भी उसी के अनुरूप होंगे, उस परिवार में जन्मे हुए प्रत्येक सदस्य की तरह होंगे, यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको रामचरितमानस की एक लाइन बता रहा हूं। उपजहि एक संग जग जल माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। जल से उत्पत्ति होती है कमल की और जल से ही उत्पत्ति होती है जोंक की। दोनों के गुण अलग अलग हैं। जहां कमल खिलता है उसको देख के मन प्रसन्नचित होता है, वहीं जोंक हमारे शरीर से लिपट करके हमारा खून पीती है। तो किसी भी बच्चे के, किसी भी पुरुष के, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखकर, उनके बारे में जान कर करके, उनके पूरे परिवार, उनके माँ बाप पर टिप्पणी करना मेरी राय से उचित नहीं होता। अक्सर गलती बच्चे करते हैं और हम कह देते हैं इनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। मुझे माँ बाप पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चीज को स्पष्ट किया है कि किसी के जन्म स्थान से किसी के गुण को कभी ना आंका जाए। हाँ, होता क्या है कि बीच का जो भी गुण होगा वह इस पौधे, लेकिन कि परिस्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियों का स्वभाव हमारे स्वभाव पर पूरी तरह से प्रभाव है। काल, कर्म, स्वभाव, बरियाई। समय और कर्म और स्वभाव, ये तीनों चीजें बड़े जबरदस्त होते हैं, तो आप बच ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। आपके कर्म आपके हैं, आपके कर्मों का प्रभाव आप पर है। आप कर्म करने के पहले विचार किए हैं, इसमें आपके माँ बाप कहां शामिल है? माँ बाप कैसे दोषी हो सकते हैं? उन्होंने तो चाहा भी नहीं था कभी। और आपके कर्म किससे प्रभावित हैं? आपके स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव, उसे गुण कहते हैं, प्राकृतिक गुण। और सबसे बड़ी जो चीज है जो इस प्रभावित करती है आपके क्रियाकलाप को, वह है काल। काल मतलब समय। ये समय तय कराता है आप अच्छे हैं या बुरे हैं। धैर्यवान व्यक्ति विचलित नहीं होता। जो अधैर्यवान है, जिनमें धैर्य नहीं है, वो समय के थपेड़े में आकर के समय की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने गुण से विचलित हो जाते हैं। और वो कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी माँ बाप को, कभी समाज को वो कोसते हैं। उनको लगता है कि अगर हम किसी दूसरे को पर दोषारोपण कर दें तो हम सही हो जाएंगे। यह गलत है। दूसरे पर दोषारोपण करने से आप में कोई सुधार नहीं होने वाला है। आपका सुधार केवल और केवल आपसे ही संभव है, आपके विचार से संभव है। स्वभावतः जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि हम इस परिवार से हैं, इस कुल से हैं, हमारे परिवार और कुल में यह परंपरा रही है, हमें इन चीजों को नहीं करना है,
ऐसे नहीं रहना है, मुझे कष्ट नहीं पहुंचाना है। अरे ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, इतनी छोटी नहीं है। अगर आप यह जान लें कि इतने लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मुझे मानव योनि प्राप्त हुई है, तो हम में जो गुण होने चाहिए वो मानवीयता के होने चाहिए। और मानवीयता के गुण अगर हम जान लें तो आप विचार, इस पर विश्वास कीजिए, आप अपने में एकदम से परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आपको लगने लगेगा जो कर्म मैंने किया था, जो मैं दूसरे को मारा था, जब मैंने दूसरे का भोजन हरण किया था, जब मैंने दूसरे का धन का हरण किया था, जब मैंने दूसरे के सुख का हरण किया था, तो वह पशुवत स्वभाव था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमें तो मानवीय जीवन जीना था, हम तो मानवीय गुण होने चाहिए थे, हम तो मानव हैं, ईश्वर की सबसे पसंदीदा अगर कोई योनि है तो वह मानव योनि है। लेकिन हम नहीं सोच पाते, उसके लिए हम दोषी नहीं होते ना, दोषी होता है कोई तो वह समय। और मेरा जो दोष होता है वह मेरे पास धैर्य ना होना। समय के अनुसार से यदि किसी भी समय अगर हम ये किसी गुरु के शरण में हो जाते हैं, कि गुरु महाराज को पा लेते हैं, तो उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से धीरे 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 हम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, धैर्यता आ जाती है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। निश्चित तौर पर वो हमें शुद्ध करते हैं। तो लोग कहते हैं ना, सोने को तपना पड़ता है। तपने का तात्पर्य थोड़ा ही है कि आपको आग में जलाया जाना है। तपने का मतलब होता है सहन शक्ति आपके अंदर पैदा की जाती है। आप विपरीत परिस्थिति में जब होते हैं तो आपका धैर्य और आपकी सहन शक्ति में वृद्धि करने का काम हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं आप दीक्षा ग्रहण कर करके आप एक बैग टांग लें और भिक्षायाटन पर निकल पड़े, कर्मशील ना रह करके आप भिक्षायाटन पर पेट पालें। नहीं महाराज, शिवाजी को उनके गुरुजी ने बनाया था, संन्यास नहीं दिया था, उन्होंने कर्म करने के लिए भेजा था। तो गुरु से दीक्षित होकर के आपको कर्मशील बनना है, कर्म करना है अपना। और इस कर्म करने में जो अब आपको असफलता मिलती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलते हैं, या आने वाला परिणाम आपके लिए सुखदायी नहीं होता है, तो जो विचलन पैदा होती है, जो आप विचलित होते हैं, घबराते हैं, ऐसा लगता है दुख का पहाड़ गिर गया है हमारे ऊपर, ऐसी सोच से गुरु बचाते हैं। ऐसी सोच से गुरु बचाते हैं, आपको अंधकार से हटा के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, सहनशीलता देते हैं। ऐसे गुरु की तलाश करिए जो आपको सामर्थ्यवान बना रहे हो। जब हमारा गुण बढ़ जाता है ना, तो हम जहर को भी औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस जहर को खाने से मृत्यु का वरण हो जाता है, उसी जहर को खा करके हम मृत्यु को पीछे ढकेलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस विष का सही इस्तेमाल, प्रयोग करना अपने गुरु से सीख लिया है। उनसे प्राप्त ज्ञान और धैर्यशीलता से मैंने उस दुर्गुण को भी सद्गुण में बदला है। विष के दुर्गुण को भी, मौत को देने वाला विष, उसको मैंने सद्गुण में परिवर्तित किया है और उससे मैं जीवन बचाने लगा। ये जो बीच की कड़ी है, जो मैंने ये किया है, उसे तपस्या कहते हैं, उसे तपना कहते हैं। ध्यान लगा करके एक ही चीज के पीछे जब तक हम उसका परिणाम ना निकाल लें, उस पर निरंतर लगे रहना, नियमित रूप से लगे रहना, पलायन ना करना, ये आपकी तपस्या कहलाती है। आप इस तपस्या पर आइए तो सही। जैसे आप इस तपस्या पर आएंगे, आप देखेंगे आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलते जा रहे हैं। ये सकारात्मक परिणाम ही आपको सार्थक बनाता है। मनुष्य योनि में जन्म लेना आपका सार्थक हो जाता है।
आपका कुल, आपका परिवार, आपके माँ बाप धन्य हो जाते हैं। बस आप कभी भी इन चीजों से विचलित ना हो कि आज समय खराब है, आज हम धैर्य खोते हैं, कल भी मेरा समय खराब रहेगा। नहीं, आवश्यकता है केवल एक मार्गदर्शक की, आवश्यकता है तो केवल एक गुरु की, आवश्यकता है तो केवल एक संबल की, जो आपको ये बता सके कि आपको तपस्या करनी है, तपना है आपको, और तप करके ही आप इसको जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए हम लोग तपस्वी बनने का संकल्प लें। इसी के साथ प्रणाम।